हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू BRS स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ध्वनि को कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, ये ध्वनि की दूसरी वीडियो है और इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दी है। करीब उसमें 50 क्वेश्चन को हमने कल याद किया था और जो उसकी लिंक होगी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। देखिए, जो ध्वनि होती है, ध्वनि का वेग सबसे कम गैस में होता है और सबसे ज्यादा ठोस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। आर्द्रता के बढ़ने पर ध्वनि का वेग कम हो जाता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग है, यानी कि वायु में ध्वनि का वेग है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जो वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है और जो तापमान बढ़ता है तो ये ध्वनि का वेग भी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 56। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। जो पराध्वनिक विमान होते हैं वो उड़ते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्वनि की चाल से भी अधिक की चाल से पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं। तो देखिए, उसको मैक संख्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जो मैक संख्या होता है, इससे वायुयानों की जो चाल होती है, चाल में प्रयोग में लाया जाता है मैक संख्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। तो यानी किसके वेग के संबंध में किया जाता है, यानी वेग यानी चाल। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वायुयान के चाल के लिए मैक अंकों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 59। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, यानी जो ध्वनि होती है ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है? तो देखिए, जो ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है। देखिए, जो साधारण बातचीत होती है उसमें जो ध्वनि की तीव्रता होती है कितनी होती है? जैसे कि मान लीजिए हम लोग इस टाइम पढ़ रहे हैं, तो जो हमारी नॉर्मल इस टाइम की जो भाषा है वह कितनी होगी? तो यहाँ पर जो होगा यह 30 से 40 डेसिबल होगा। तो साधारण बातचीत के दौरान जो ध्वनि तीव्रता होती है वह 30 से 40 डेसिबल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है, यानी किसके वजह से? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारत्व की वजह से। देखिए, जो मादा होती हैं यानी जो फीमेल होती हैं, उनकी आवाज पतली इसीलिए आती है क्योंकि उनका तारत्व ज्यादा होता है। जो हमारा गला होता है, गले का तारत्व ज्यादा होता है, इसलिए जो फीमेल कैंडिडेट होती हैं उनकी आवाज बहुत पतली और सुरीली होती है, और जो फीमेल होते हैं उनका तारत्व ये कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस किया। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारत्व, या तारत्व को पिच भी बोलते हैं। अगर ऑप्शन में तारत्व ना दे के पिच भी दिया होगा तो आप इसको पिच पर ट्रिक करके सही कर सकते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज का। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महिलाओं की आवाज का तारत्व अधिक होता है। और फ्रेंड देखिए, जितने क्वेश्चंस मैंने सीरीज में लिया हूँ ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं, और मैं पॉइंट वाइज जितने वीडियो करा रहा हूँ सभी वीडियो के जितने क्वेश्चंस हैं वो रिपीटेड है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर संभावना होती है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। एक युवक पुरुष की आवाज की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज प्रिय क्यों लगती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे की आवाज का तारत्व पुरुष की आवाज के तारत्व की तुलना में अधिक होती है, इसी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि
क्योंकि स्त्रियों का जो आवाज होता है वह उसका जो तारतम्य वो ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से कौन सा हो रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसकी आवृत्ति अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का वेग वेग ध्वनि का वेग सॉरी वेग या भेद नहीं, वेग है। वेग निम्नलिखित में से अंतर के कारण किया जा सकता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल ध्वनि की गुणता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो घूर्णन होता है यह वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वो अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है, यानी जो हमारे कान है वो अधिकतम सीमा को मतलब जो कितने डेसिबल की ध्वनि को हमारे कान नहीं सुन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 95 डेसिबल के ऊपर की आवाज को हमारे कान नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। तो यहाँ ऑप्शंस को हम चेक करेंगे। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हवाई जहाज की उड़ान भरना, उसी टाइम ध्वनि प्रदूषण सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती है जबकि दूर जाने वाली ट्रेन के लिए सॉरी एक बार फिर से क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती है। यह घटना किसके कारण होता है। तो फ्रेंड्स यह जो घटना होती है यह डॉपलर प्रभाव के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉपलर प्रभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है, क्योंकि। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है, क्योंकि वहां पर जो चंद्रमा होता है चंद्रमा पर वायुमंडल है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो ध्रुवण होता है सर, ध्रुवण ध्रुवण प्रकाश और ध्वनि में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, क्योंकि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होती है, इसीलिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो डेसिबल होता है, डेसिबल का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो डेसिबल का प्रयोग ध्वनि या ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। प्रतिध्वनि का कारण है, प्रतिध्वनि का कारण है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 मीटर। कहीं कहीं आपको यह 16 मीटर भी दिखेगा। तो अगर आपको ऑप्शन में 16 मीटर दिखेगा, 16 मीटर ट्रिक कर दीजिएगा, या फिर 17 मीटर दिया होगा तो 17 मीटर ट्रिक कर सकते हैं, और या दोनों कोई एक ही ऑप्शन में दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है, यानी जो रडार की कार्यप्रणाली होती है वो किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो तरंगों का परावर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/10 सेकेंड से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत एवं फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है, यानी जो ध्वनि का प्रभाव होता है वो हमारे कान पर कितने समय तक रहता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/10 सेकेंड तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81।
ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? देखिए जो ध्वनि तरंगे होती हैं किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा होना होता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 56। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होती है, यानी किसके कारण उत्पन्न होती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 85। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नौसंचालकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साबिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। यानी कि डेड हॉल का अनुरणन कॉल है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैरों उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा बना रहता है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुनाद के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े हो जाते थे। यदि संभव भी हो तो यह ध्वनि के किस गुण के कारण होगा? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुनाद के कारण। तो फ्रेंड्स आज हम ध्वनि जो हमारा पॉइंट था यानी जो चैप्टर है इसके 90 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो जहाँ तक उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।